हेलो प्यारे बच्चे। तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अकी गुरु क्लास में आप सभी छात्र एवं छात्रों को स्वागत है। बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप सभी का मैट्रिक का एग्जाम 14 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो बच्चों, हम लोग अपने इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बस बच्चे, आपसे इतना अनुग्रह रहेगा कि आप वीडियो के अंतिम समय तक जरूर बने रहें। अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, ऑब्जेक्टिव के सेक्शन में काफ़ी मस्त क्वेश्चन को सभी तरीके से हल करना है, तो आपको इस वीडियो के अंतिम समय तक जरूर बना रहना अनिवार्य है बच्चे। बिल्कुल कंपल्सरी है, ठीक है। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि आप ये कीजिए वो कीजिए, बस दो बात कहेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले और अपने जैसे सभी मित्रों के पास, भाइयों के पास हमारे चैनल को शेयर कर दें, ताकि बच्चे सेशन को पढ़ने में मजा आए बच्चे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे। प्रश्न है कि हवा निर्वात में प्रकाश की चाल कैसी होती है, बताइए। आपके ऑप्शन है 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड, बी 3 × 10⁻8 सेंटीमीटर सेकेंड, और सी 3 × 10⁻8 किलोमीटर सेकेंड, और डी 3 × 10⁻8 मिलीमीटर सेकेंड। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर जगह बच्चे, वो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जगह, 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड हवा में निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। देखिए बच्चे, दूसरे क्वेश्चन पर जाने से पहले बस दो सेकंड, बस ज़्यादा नहीं बच्चे, 2 सेकंड नहीं, 20 सेकंड टाइम दीजिए। देखिए, आपको मैं बता दूं, अगर अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बच्चे, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। क्योंकि बिना 1 रुपया, एक चवन्नी अठन्नी तक नहीं बच्चों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है हमारे चैनल के द्वारा। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट, लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो बच्चे डाला जा रहा है ग्रुप में, ठीक है। और उसके बाद पीडीएफ डाला जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे, अच्छे खासे बच्चे उस ग्रुप में जुड़ गए हैं। अगर आपने अभी तक जुड़े नहीं हैं तो आप बच्चे देर मत कीजिए। 14 फरवरी को आपको एग्जाम है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना चाहिए। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है, एक से एक बुक का और एक से एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चे कि आप समझ गए होंगे। अब मैं बता दूं आपको जुड़ना कैसे। तो आपको इस नंबर पे 8709133659 और लास्ट में 9, यानी 8709133659 पे हमें हाय मैसेज कर देना है, ठीक है। हम आपको उस पर जोड़ देंगे बच्चे। यहाँ से जोड़ने के बाद बच्चे, आप यकीन मानिए, हमारा आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से देखते हुए बच्चे बहुत ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए बच्चे, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, परावैंगनी तरंग का, प्रसर्व तरंग का। बताइए। तो दूसरा नंबर का जो उत्तर जाएगा बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग का, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न में चलते हैं। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रतिवर्ती धारा, दिष्ट धारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो बच्चे, बैटरी में जो धारा प्राप्त होती है वो होती है आपकी कौन सी? तो दिष्ट धारा, यानी बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। चौथा प्रश्न क्या है हमारा? ये तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्ट्रॉम के रूप में। बताइए। तो फोर्थ नंबर का जो बच्चे तरंग दैर्घ्य का सामान्यतः जो है वो डी ऑप्शन, एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर देखिएगा बच्चे, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? बैगनी, लाल, नीला, पीला। बताइए। तो बच्चे, दृश्य प्रकाश में जो है वो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए छठा नंबर देखिएगा, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। बताइए। तो 6 नंबर का जो उत्तर जाएगा बच्चा 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन जो है वो बहुत सही हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर का प्रश्न देखिएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? कॉर्निया पर, रेटिना या दृष्टिपटल पे, पुतली पे, आइरिस पे। बताइए। तो 7 नंबर का जो राइट आंसर होगा रेटिना या दृष्टिपटल पे, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखिएगा बच्चे। 8 नंबर क्या है? 1 HP में, यानी कि हॉर्स पावर, 1 HP में अश्व शक्ति कितने बराबर होता है? 746 वाट, 946 वाट, 756 वाट, 846 वाट। बताइए बच्चे। तो बच्चे, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, 746 वाट जो है 1 HP में बराबर होता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखिएगा, धारा मापने में किसका उपयोग होता है?
एमीटर का, वोल्टामीटर का, वोल्टमीटर का, मोनोमीटर का, बताइए। तो धारा मापने में जो बच्चों उपयोग होता है वो एमीटर का होता है, ठीक है। ये ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब हाँ बस बच्चे, ठीक है। देखिए 10 नंबर, डायनोमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, दोनों धाराएं, और इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो डायनेमो में जो बच्चे जो धारा प्राप्त होती है वो आपकी दिष्ट धारा होती है, ठीक है। कैसी धारा? दिष्ट धारा होती है। चलिए 11 नंबर देखिएगा बच्चे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन है? न्यूटन, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन है न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर, और फिर न्यूटन एम्पियर मीटर, बताइए। तो इसका जो शायद लगता है तीनों ऑप्शन एक ही जैसा हो गया है, लेकिन 11 नंबर का बच्चों आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? बी, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, ठीक है। चलिए आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्या? हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम, बताइए। तो इसका जो उत्तर है बच्चे यूरोनियम, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखिएगा बच्चे। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच, पानी, लोहा, निर्वात, बताइए। तो बच्चे जो प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है वो पता है किस में होती है? वो निर्वात में होती है बच्चे, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखिएगा बच्चे कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वो दर्पण कैसा होगा? एक बार फिर से क्वेश्चन को दोहराते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वो दर्पण कैसा है? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल, बताइए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चों या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखिएगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। धनात्मक, ऋणात्मक, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका उत्तर होगा बच्चे ऋणात्मक होती है, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न की पढ़ते हैं। फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, ठीक है। आपके ऑप्शन है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो जो 16 नंबर का उत्तर को बच्चे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर देखिएगा बच्चे। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन है धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, पवन वाले दिन, बताइए क्या होगा बच्चे। तो इसका 17 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो बी ऑप्शन हो जाएगा, बादलों वाले दिन, ठीक है। बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं बच्चे। 18 नंबर प्रश्न है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 18 नंबर का जो जगह बच्चे उत्तर का बढ़ता है। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटती है तो प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 19 नंबर बच्चे। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तांबा, लोहा, चांदी, नाइक्रोम, बताइए। तो बच्चे इलेक्ट्रिक हीटर में जो बनाने के लिए होता है वो नाइक्रोम का प्रयोग किया था, ठीक है। नाइक्रोम का, यहीं से आपका बच्चों बन जाएगा कि बल्ब में जो एलिमेंट होता है, जो तत्व होता है वो किस चीज़ का होता है? तो वो टंगस्टन का होता है बच्चे, किस चीज़ का? टंगस्टन का, भूलिएगा नहीं, ठीक है। ठीक है बच्चे, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े तो प्लीज़ बच्चे 870 913 365 9 नंबर है, इस पर आप जुड़ जाइए। काफ़ी सारे बच्चे यूट्यूब के माध्यम से हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, हमारे चैनल के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं, और जुड़ने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ वीडियो का जो है बिल्कुल फ्री PDF नोट्स प्राप्त कर चुके हैं। तो आप भी देर ना करें, बिल्कुल से समय नहीं है आपके पास, जुड़ जाइए, ठीक है। 20वां नंबर देखिएगा बच्चे। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मापमान है 3.6 इंटू 10 का पावर 3, 3.6 इंटू 10 का पावर 5, 3.6 इंटू 10 का पावर 4, 3.6 इंटू 10 का पावर 6, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे 20 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, ये जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब कार्य का ऐसा मात्रक बच्चे क्या होता है? जूल होता है, याद रखना बच्चे, ठीक है। किलोवाट घंटा इकाई है किसका? ऊर्जा की, शक्ति की, विद्युत आवेश की, विद्युत धारा की, किसकी, बताइए। इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे क्या हो जाएगा? वो बी, शक्ति की जो किलोवाट घंटा एक इकाई है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है। विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे हो जाएगा उष्मीय सिद्धांत पे विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के रूप में कार्य करता है। 23 नंबर देखिएगा बच्चे। वोल्ट मीटर का विद्युत परिपथ में किस प्रकार क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा बच्चे बी, समांतर क्रम में वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, ठीक है।
ये क्या हो रहा है, देखिए आगे देखिए, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, क्या होती है? अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, प्लग कुंजी, बताइए। तो 24 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वोल्टमीटर, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चे, 25 नंबर प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूपांतरित करता है? देखिए बच्चे, जल विद्युत जो है वो किस ऊर्जा में बदल जाता है? जैसे है ना, जैसे सौर ऊर्जा है जो है वो किस ऊर्जा में बदल देता है? तो प्रकाश ऊर्जा में। दिन में सौर लेकर सूरज की रोशनी से लेके रात में प्रकाश फैलाता है, तो सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। तो आप यह कह सकते हैं कि ये जल विद्युत संयंत्र जो है वो विद्युत ऊर्जा को किस में, तापीय ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, बताइए। इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा क्या? तो स्थितिज ऊर्जा में, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन अच्छे लग रहे होंगे, क्लास पसंद आ रहे होंगे बच्चे, ठीक है। 26 नंबर देखिएगा, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय गैस, हाइड्रोजन गैस, बताइए। तो विद्युत बल्ब में बच्चे निष्क्रिय गैस भरी रहती है, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर देखिएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 का पावर 20 कूलम, 1.6 इंटू 10 का पावर -27 कूलम, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, 1.6 इंटू 10 का पावर 20 कूलम, बताइए। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों 1.6 इंटू -1.6 इंटू 10 का पावर 19 कूलम जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चे, सॉरी 28 नंबर देखिएगा, समीकरण CSO4 कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2 किस प्रकार के समीकरण है? वियोजन, संयोजन, उभयगामी प्रतिस्थापन, बताइए। इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वह है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन समीकरण है, ठीक है, ए ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर देखिएगा, 29 नंबर, लाल तप्त आयरन क्या है बच्चों? लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होती है? फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, Fe3O4, FeS, बताइए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा Fe3O4, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर देखिएगा बच्चे, 30 नंबर क्या है? निम्नलिखित में पीएच का मान कौन सा सबसे मान क्षारक विलयन का मान देता है? पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, किसी पदार्थ का अम्लीय और क्षारीय के गुण का पता लगाना, जो वैल्यू होता है उसी को बोलते हैं कि पीएच वैल्यू कितना कितना है, ठीक है। 2 है, 7 है, 6 है, 13, बताइए, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा 13, 13 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 13 देता है, ठीक है। आई होप कि बच्चे ये आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं। 31 नंबर देखिएगा, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? बताइए। आपके ऑप्शन है प्यारे बच्चे, क्या है? उपचयन, अपचयन, संचारण, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे हो जाएगा उपचयन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर देखिएगा, 32 नंबर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaCl2 CaO CaOCl2 CaOCl, बताइए। तो 32 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा CaOCl2, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर देखिएगा, 33 नंबर प्रश्न है, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? तो इसका जो उत्तर जाएगा तो विद्युत धनात्मक, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक होती है, ठीक है। 34 नंबर देखिएगा, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बताइए। तो 34 नंबर का जो उत्तर जाएगा बच्चे हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न बच्चे, क्या है 35 नंबर प्रश्न बच्चे? FeCuSO4 Cu प्लस FeSO4 कौन सी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? बताइए, ठीक है। इसको लोहा बोलते हैं, फेरिक, कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर प्लस फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड, ये बताना है आपको कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं, बताना है आपको, बताइए बच्चे। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा सही वो ये है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम विक्रियाशील धातु है? एल्युमिनियम, जिंक, फेरिक, मैग्नीशियम, बताइए। तो इसमें जो है बच्चों वो सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु है वो है आपका जिंक, Zn जो है वो बहुत है, जिसकी परमाणु संख्या जो है बच्चों कितनी होती है? 30 होती है, ठीक है। आप उसमें कमेंट करके बताइए परमाणु द्रव्यमान इसकी कितनी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 37 नंबर है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है बच्चे, बताइए। CaSO4 इंटू 1/2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 10H2O, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आई होप कि बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4। अगर यहीं पर बच्चे आपसे पूछ दिया जाए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो बोलता है C6H12 और O6, ठीक है, भूलना मत बच्चे, ठीक है, यह है ग्लूकोज का सूत्र, ठीक है।
चलिए 38 नंबर पर पढ़ते बच्चे। 38 नंबर प्रश्न क्या है बच्चे कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? आवर्त समूह कोष इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वह हो जाएगा हमारा क्या, तो आवर्त कहलाती है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी, बताइए। लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है? तो यह जो उपयुक्त है प्यारे बच्चे वह है जिंक की परत चढ़ाकर उपयुक्त है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चे 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? Cl2 क्लोरीन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, बताइए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर जो बच्चे जो इसमें गैस चूने का पानी को दूधिया कर देता है वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये था बच्चे हमारा सुपर 40 ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जाम में इतने ही बनाने हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त नहीं हुआ, हमारा स्कोर है 80 तक जाने का टारगेट है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा यह बताने के लिए रुके हैं कि आपको 80 में से 40 ही सही करने हैं। आपके पास बच्चे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको हमारे चैनल के द्वारा बहुत अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं। ठीक है, 80 में से 40 बनाने हैं बच्चे, क्या ही मैं बताऊं आपको, बहुत अच्छा आपको मौका मिला है। ठीक है, 40 में से बच्चे मेरे को लगता है कि आपको 40 में 40 नंबर लाने चाहिए, या फिर 39 और 38 से तो बिल्कुल भी नीचे नहीं बच्चे। ठीक है, क्योंकि 80 ऑप्शन में से आपको 40 चूज करने रहेंगे, तो मेरे ख्याल से पढ़ने वाले जो स्टूडेंट रहेंगे वो 40 में 40 सही करके आएंगे बच्चे। ठीक है, और हमारे चैनल के द्वारा तो और आपको पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। व्हाट्सएप से जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद बिल्कुल फ्री पीडीएफ नोट्स प्राप्त करिए। ठीक है, और अपनी तैयारी को और बुलंद बनाइए। ठीक है, चलिए 41 पे देखते हैं बच्चे। 41 पे, ठीक है, निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? बच्चे मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब पर के माध्यम से काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो जुड़ चुके हैं और उन्होंने लाभ प्राप्त किया है, और हम नहीं चाहते बच्चे कि आप मिस कर जाए। इसलिए आप भी जो है हमारे चैनल से जुड़े, आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको तुरंत पीडीएफ प्राप्त करवा देंगे। ठीक है, चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। इथेनॉल, प्रोपनेल, इथेनॉइक अम्ल, इनमें से सभी, बताइए क्या होगा? तो जो इसका उत्तर होगा प्यारे बच्चे वो हो जाएगा आपका इथेनॉल। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चे, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो उत्तर हो जाएगा बच्चे क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर देखिएगा, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन के लेप होती है, क्यों? क्योंकि आपके ऑप्शन है, सुनिएगा बच्चे। टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, बताइए। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चे, अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है तूतिया नीला थोथा का अनुसूत्र क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O, Na2B4O7 इंटू 10H2O, CHCl3KOH, बताइए। 44 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो CuSO4 5H2O, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर देखिए, गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 14, 15, 16, 17, बताइए। तो बच्चे गंधक की परमाणु संख्या जो है बच्चों वो कितनी होती है? वो 16 होती है। कितनी? 16। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और 17 किसकी होती है आप में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 46 नंबर, बैंकिंग पाउडर एक प्रकार का मिश्रण है, किसका? Na2CO3 एवं CaO का, NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का, CaOH2 एवं Na2 का लवण, NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का, बताइए। तो 46 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, NaSCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। ठीक है, चलिए आगे देखिए 47 नंबर, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, मैथिल, ऑरेंज, फेनोल्फथीन, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो 47 का जो उत्तर होगा बच्चे वो ए ऑप्शन से हो जाएगा, हल्दी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिए 48 नंबर बच्चे। 48 नंबर है OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? कीटोन, अल्कोहल, अम्ल, एल्डिहाइड, बताइए। 48 का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे अल्कोहल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, चलिए 49 प्रश्न की ओर। 49 में बच्चे कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? बताइए क्या देता है? आपके
विकल्प है बच्चे एल्केन, एथेन, एथीन, एथाइन। बताइए 49 नंबर का जो बच्चा हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन एथाइन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 50 नंबर। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। बताइए क्या होती है? तो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो 3 होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। 3 होती है बच्चे। बताइए ये आंसर हो जाएगा गलत। ओजोन, ऑक्सीजन, ओजोन गलत हो जाएगा बच्चे। नहीं 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 नहीं, सही हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ओजोन के एक अणु, क्योंकि देखिए ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है बच्चे। ठीक है, तो उसमें परमाणु की संख्या कितनी है? 3 है ना बच्चे। तो देखिए सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यही पूछे कि आपको ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है तो ऑक्सीजन मतलब O2, तो इसका 2 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, चलिए 51 देखिएगा बच्चे। 51 क्या है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है पारा, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम। बताइए तो 51 का जो आंसर हो जाएगा बच्चे पारा। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। ठीक है, जिसका सूत्र होता है बच्चे पारा का Hg होता है। ठीक है, ये Hg बच्चे इसका नेम हो गया। ठीक है, केमिकल नेम हो गया। ठीक है, चलिए 52 प्रश्न देखिएगा बच्चे। 52 प्रश्न क्या है? 52 है हमारा बच्चे सरलतम हाइड्रोकार्बन है क्या? एक प्रकार का मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बताइए तो बच्चे जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है ना वो बच्चे मीथेन है। ठीक है, ए ऑप्शन से हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखिए 53 नंबर। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? SO2, NO2, P2O5, Na2O। बताइए 53 नंबर का जो बच्चे उत्तर हो जाएगा Na2O जो है वो एक क्षारीय ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए 54 नंबर देखिएगा। धोने का सोडा का आणविक सूत्र है Na2CO3, Na2CO3 इंटू 2H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 5H2O। बताइए तो 54 नंबर का जो उत्तर बच्चे हो जाएगा आंसर Na2CO3 10H2O। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP, ADP, ATP, DTP, PDP। बताइए तो इसका जो उत्तर जो बच्चे ATP को कोशिका का ऊर्जा का मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए 56 नंबर देखिएगा। निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, निलय। बताइए तो बच्चे वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक रचनात्मक जो इकाई है हम लोग उसे नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखिए 57 नंबर। वृक्क के किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, परिवहन। बताइए वृक्क किस जैव का प्रक्रम का हिस्सा है बच्चे? तो वो है उत्सर्जन का हिस्सा। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर देखिएगा। प्रश्न है बच्चे डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? खारा जल में, शुद्ध जल में, गंदा जल में, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो बच्चे वह शुद्ध जल में डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर का उपज उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए 59 की ओर बढ़ते हैं बच्चे। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है मेडुला, एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी। बताइए तो 59 का जो आंसर है बच्चों पिट्यूटरी जो है सबसे छोटी ग्रंथि है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत। क्या है बच्चों? यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, भूलना नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 60 नंबर है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व क्रियाशील होता है? 12, 18, 24, 30। तो बच्चे मानव जो है उसका जो जनन 18 साल की आयु में परिपक्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 61 नंबर है बच्चे मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। बताइए तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है बच्चे वो आपका ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 62 नंबर। स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? XY गुणसूत्र, XX गुणसूत्र, YX गुणसूत्र, YY गुणसूत्र। बताइए तो 62 नंबर का बच्चे आंसर हो जाएगा XX गुणसूत्र जो है स्त्रियों में होता है और पुरुषों में बच्चे तो XY होता है। याद रखना XY होता है। ठीक है, आगे देखिए 63 नंबर। उड़हुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे गुड़हुल जो है उड़हुल जो है बच्चे वो है द्विलिंगी प्रकार का फूल है। ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 64 नंबर। मानव में कितने रक्त होते हैं? 1, 2, 3, 4। बताइए तो बच्चे मानव में रक्त जो है वो 4 होता है। ठीक है, अच्छा मानव में सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? तो ओ होता है। ओ जो है सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। ठीक है,
ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। आगे देखिए 65 नंबर, अस्टोमटा के खुलने और बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रित करता है? द्वारा कोशिका, सहचर कोशिका, चालनी नलिकाएं, मूल रोम, बताइए। अस्टोमटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो वह करता है बच्चे द्वारा कोशिका, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखिए, क्या है कि निम्नांकित में कौन एक जैविक निम्नीकरणीय पदार्थ है? डीडीटी, कागज, वाहित मलजल, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो 66 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चा डीडीटी, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 67 नंबर देखिएगा, वन संरक्षण का उपाय है नए वृक्षारोपण द्वारा, वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, इनमें से सभी। तो वन संरक्षण का उपाय जो है बच्चे वो इनमें से सभी। अगर वन को बचाना है तो नए वृक्ष को रोपना होगा, वनों की कटाई पर रोक लगानी होगी, जनसंख्या की वृद्धि पर भी रोक लगानी होगी, यानी कि इनमें से ये सभी करने होंगे, ठीक है। चलिए 68 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? ठीक है, जिसे किसी प्रकार का फील नहीं होता है। नाक, सॉरी, कान, आँख, नाक, कान, दिमाग, बताइए क्या हो जाएगा? तो दिमाग जो है संवेदी ग्राही अंग नहीं, क्योंकि ये इंटरनल पार्ट है बच्चों, ठीक है। और ये सभी आउटर एरिया के हैं, ठीक है। नाक, कान ये सब बाहर से टच किए जा सकते हैं, ठीक है। और दिमाग इंटरनल हो गया, इसलिए इसे संवेदी ग्राही अंग नहीं माना जाता है, ठीक है। 69 नंबर देखिएगा बच्चे, समजात अंग का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भुस्तारी, उपरोक्त सभी, बताइए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद जो है वो समजात अंग के उदाहरण। समजात मतलब एक जैसे, दिखने जैसे, ठीक है। अब आप लोग अपने हाथ और कुत्ते के हाथ से मेंशन नहीं मन करने लगिएगा, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। समजात अंग जो है वो हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद जो है एक समजात अंग प्रकार का उदाहरण है, ठीक है। 70 नंबर देखिएगा, बीजांड की ओर प्राग्ञ नलिका की वृद्धि का कारण होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा बच्चे वो कोमोट्रॉपिज्म जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बीजांड की ओर प्राग नलिका की वृद्धि का कारण जो है केमोट्रॉपिज्म है, ठीक है। क्या है? क्रेमोट्रॉपिज्म है। 71 नंबर देखिएगा, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका का जीवन अवधि कितना होता है? 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन, 4 महीना से अधिक, बताइए। तो इसका जो है बच्चे, मानव में जो WBC है वो 12 से 20 दिन तक जीवित रहता है। वैसे यहाँ पे कहीं कहीं 3 से 4 दिन भी लिखा रहेगा तो आपको वो मारना, ठीक है। अगर आपसे पूछे RBC का जीवन काल कितना होता है तो आप बोलिएगा 120 दिन होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं बच्चे, ठीक है बच्चों, देखिए अगर मैं आपसे पूछ दूं कि WBC का कार्य क्या होता है तो आप बोल सकते हो रोग से प्रतिरोधक, मतलब रोग से लड़ने की क्षमता जो है वो WBC श्वेत रक्त कोशिका देता है। और RBC जो है हमारे शरीर में पता है क्या करता है, वो ऑक्सीजन को लेकर ब्लड सर्कुलेट कर पूरे शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करता है, ठीक है। RBC का कार्य होता है, ठीक है। RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है, ये ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो बच्चे हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, खून का रक्त लाल क्यों होता है बच्चे? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये भी आपको एक अपने आप में ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ठीक है, मधुमेह के रोग को नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार की इंजेक्शन दी जाती है? तो इंसुलिन की इंजेक्शन, ठीक है बच्चे, याद रखना। डायबिटीज पेशेंट इसी को बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा 73 प्रश्न है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसमें डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह, बताइए। बताइए बच्चे क्या होगा उत्तर? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा बी, निमोनिया जो है एक प्रकार का श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। निमोनिया अगर किसी को हो जाएगा तो वो उसका जो है श्वसन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वो जो वो प्रभावित कर देगा, इफेक्ट करता है, ठीक है। 74 देखिएगा, निम्न में से कौन स्वपोषी है? कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। देखिए वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। तो मछली तो होगा नहीं, कीट होगा नहीं, अमीबा होगा नहीं, तो हरे पौधे को हम लोग स्वपोषण बोलते हैं, क्योंकि ये अपने सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए 75 देखिएगा बच्चे, 75 है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा, वृषण द्वारा। तो बच्चे जो रुधिर चाप जो है वो आपको एड्रिनल द्वारा होता है, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 78 देखिएगा, सॉरी 76 देखिएगा बच्चे, एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हुल, मटर, बताइए। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण जो है बच्चे वो है पपीता, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 77 देखेंगे, 77 है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिकी, डिंब वाहिनी, बताइए क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे
वो हो जाएगा सी ऑप्शन, शुक्रवाही की जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। बाकी अंडाशय मादा जनन भाग है, गर्भाशय भी मादा का है और डिम्ब वाहिनी भी मादा का है बच्चे, ठीक है। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए 78 देखिएगा, द्विखंडन होता है किसमें, पैरामीशियम में, अमीबा में, लेशमैनिया में, इनमें से सभी। तो द्विखंडन जो बच्चे डी ऑप्शन से होगा, ठीक है। पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, ठीक है। चलिए 79 देखिएगा, टेस्टोस्टेरोन स्त्रावित होता है किससे, वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से, थायराइड से। तो ये एक प्रकार का हार्मोन है जो बच्चे मैं आपको बता दूं कि यह होता है पुरुषों द्वारा निकलता है, पुरुषों में यह हार्मोन पाया जाता है। ये कहाँ से होता है, तो ये वृषण से स्थापित होता है। अगर वहीं पर आपको एजेस्ट्रोन आ जाए तो वो अंडाशय से होता है, महिलाओं में होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। इस 80 प्रश्न आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न बच्चे, ठीक है। प्रश्न है, पौधे में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी। तो बच्चे इसका जो उत्तर हो जाएगा, पौधे में श्वसन जड़ में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, तना में भी होता है, यानी कि इनमें से सभी। तो बच्चे यह था हमारा सुपर 80 प्रश्न जिसे मैंने आपको कम को समय में कराने का प्रयास किया। आई होप कि आपने 80 प्रश्न में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए होंगे। आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, कितने नंबर लाए, आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएं। और बच्चे आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। बच्चे हमें आपका कमेंट मिलते हैं, बहुत खुशी मिलती है। और बच्चे आपसे उम्मीद है कि हमारे चैनल को आप लाइक करिएगा। लाइक करने से बच्चे चैनल प्रमोट होता है और हमें खुशी मिलती है कि इतने बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो बस बच्चे आज के लिए इतना ही। बस आपसे कहेंगे कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।